प्रभु की जय। जो वचन रहेगा एनकरेजमेंट का वचन रहेगा, क्योंकि हम जानते हैं कि नया साल शुरू हुआ है और वचन जो है, और जैसे नया साल है ना, सब कोई बोले, हम लोग मांगता फ्रेश स्टार्ट न्यू ईयर में मांगे है ना। बोले हम लोग के बोले बड़ा बड़ा गोल रखे, आदमी लोग बड़ा बड़ा प्लान बना के रखे, सब चीज बहुत भारी रखे कि सब चीज में हो जाए। बट एक चीज है जीवन में, भले इतना भारी प्लान बना लेता, सब चीज है, बट जीवन में हम लोग के शॉर्टफॉल हो जाए, जोन टाइम शॉर्टफॉल हो जाए, हम लोग एक्सपेक्ट करता बहुत भारी चीज, तब फिर हम लोग घूम के आता है प्रभु के पास। प्रभु ही एक ही मार्ग है या एक ही रास्ता है जो हम लोग के एक नया बिगनिंग दे सकता है। Amen. He is the one who stands with us when we stumble. He lifts us up, we are down, and help us to start over again. प्रभु हम लोग के बगल में खड़ा होता है, हम लोग के पास होता है, हम लोग गिर जाते हैं, फिर भी हम लोग के उठाता है, फिर वहां पर खड़ा करता है। जो हमारा आज का टॉपिक है वो है हाउ गॉड इज द गॉड ऑफ न्यू बिगनिंग्स। कैसे परमेश्वर नई शुरुआत देता है या ईश्वर नई शुरुआत करने वाला है। प्रेजेंट फ्यूचर जो है, कुछ जो रेफरेंस है वचन के इस प्रकार है। अजाया 43:18 में कहता, अब बीती हुई घटनाओं को स्मरण मत करो, ना प्राचीन काल की बातों पर मन लगाओ। देखो मैं एक नई बात करता हूं, वह अभी प्रकट होगी, क्या तुम उससे अनजान रहोगे? जो नई चीज प्रकट होगी, क्या तुम उससे अनजान रहोगे? Behold, I will do a new thing, it will now spring forth. जब प्रभु कहता कि हम लोग के जीवन में एक नया चीज करेगा या नया चीज करने वाला है, और वहां पर जब स्प्रिंग करता है, जब हम लोग ऐसे सोत के बारे में बातचीत करते हैं ना, कई लोग ऐसे देखे कुआं खोदे हैं और कई चीज ऐसे करे कि पानी कैसे उबलाता है, राइज अप, या जब स्प्रिंग फोर्थ अप करता है तब वहां पर वो वचन मीन करता है कि बर्स्ट आउट, राइज, समथिंग दैट बर्स्ट आउट एंड राइजेस। नया सीरीज से जो जीवन में हमारे प्रभु करना चाहता। Isaiah 43:19 में कहता, forget about what has happened, do not keep going over old history, be alert, be present, be alert, be present. I am about to do something brand new. मैं तुम्हारे रास्ता बनाऊंगा और कुछ नया चीज करने वाला हूं। ब्रांड न्यू एग्जाम्पल है बारे ना, प्रभु कुछ नया करने वाला है, वो कहता है हमारे और तुम्हारे जीवन में। और कहता कि कीप गोइंग, डू नॉट कीप गोइंग ओवर ओल्ड हिस्ट्री। जो यहाँ पर है, ना प्राचीन काल की बातों पर मन लगाओ। अभी भी हम लोग मन लगाता है प्राचीन कालों में, हमारा आजा ऐसे करत रहा ना, बप्पा ऐसे करत रहा, लेकिन वचन साफ रूप से कहे उन घटनाओं से उसको स्मरण नहीं करो, उससे ऊपर उठो, क्योंकि प्रभु हमारे लिए नया चीज करने वाला है। परमेश्वर नई शुरुआत देता है,
या देने वाला है हमको। और प्रभु हमारे लिए आश्वासन है, हमारे लिए एक आशा है। बल शक्ति हमारा प्रभु यीशु मसीह है, वही हमारे लिए एक नया शुरुआत करेगा जीवन में। अगर हम लोग कभी डिस्करेज हो जाता है, हमारा प्लान्स नहीं काम किया है, प्रभु हमारे बगल में है, हमारे बगल में खड़ा है। रिमेंबर ही इज अ गॉड ऑफ न्यू बिगिनिंग्स। और सब दिन हम लोग अपन पास्ट लेके बैठता है, बोले पास्ट, लेट द पास्ट गो, लुक एट द फ्यूचर। जो भविष्य काल है उसमें देखो। रिमेंबर गॉड्स mercies आर न्यू एवरी डे। उसका जो दया है वो नया है हम लोग के लिए। थ्रू गॉड्स mercies वी आर नॉट कंज्यूम्ड बिकॉज हिज compassion fail not। जो प्रभु का करुणा है या दया है, उसके कारण हम लोग के कोई मुसीबत नहीं आता। वी आर नॉट हार्म्ड, हम लोग डिस्ट्रॉय नहीं होता, क्योंकि प्रभु का दया हम पर है और उसका करुणा हम पर है। वो हम पर तरस खाता है। गॉड फील्स पीटी विद अस। जब हम लोग कुछ कर देता खराब चीज, ही फील्स पीटी विद अस। ग्रेट इज गॉड्स फेथफुलनेस। प्रभु का जो विश्वसनीय है या उसका भक्ति ईमानदार, हम लोग के प्रति ईमानदार है प्रभु। जैसे लेमेंटेशन 3:22-24 में कहता है, जो विलाप गति का प्रयोग है वहां से हम लेते हैं। 22 कहता है, बिकॉज ऑफ लॉर्ड्स ग्रेट लव वी आर नॉट कंज्यूम्ड, फॉर हिज कंपैशन नेवर फेल। ये याद रखना, कुछ भी हो जाए प्रभु हमसे प्रेम करता है, उसके प्रेम के कारण से हम लोग के हानि नहीं पहुंचता है। 23 में कहता है, दे आर न्यू एवरी मॉर्निंग, ग्रेट इज योर फेथफुलनेस। 24 है जो लेमेंटेशन 3:24, आई से टू माई सेल्फ द लॉर्ड इज माई पोर्शन, देयरफॉर आई विल वेट फॉर हिम। गॉड इज माई पोर्शन। जो प्रभु है हमारा भाग है, और प्रभु हमारा जरूरत है, और वो हमारा जरूरत के पूरा करता है, इसीलिए मैं उसका इंतजार करूंगा। Therefore I will wait for him. God's love is renewed daily. The faithful find hope and portion in him. जो प्रभु पर विश्वास करते हैं वही लोग के प्रभु का भाग मिलता है। प्रभु का जो उनका जरूरत है प्रभु का द्वारा पूरा होता है। अगर आप लोग प्रभु यीशु मसीह के अपना राजा नहीं बनाया है जीवन में, तो आज से शुरुआत कीजिए, उसे अपना राजा बनाइए। जब प्रभु आपके जीवन में राजा होता है, या जीसस इज किंग ऑफ योर लाइफ, यू मूव फॉरवर्ड विथ पर्पस, बिकॉज ही इज गॉड ऑफ न्यू बिगिनिंग्स। वो एक मकसद, एक कारण आपका जीवन में करता है, क्योंकि वो प्रभु है जो नया शुरुआत का प्रभु है, नया शुरुआत करने वाला प्रभु है। जब हम लोग नया शुरुआत करने वाला प्रभु के बातचीत करते हैं, तो कैसे हम लोग ये सबसे बड़ा बेस भूल सकते हैं जो मिलता है 2 Corinthians 5:17 में, है ना। Therefore, if you are in Christ, he is a new creation, the old has passed away, behold the new has come। ये कहता है, behold the new has come, old has gone। जीवन हम लोग का ट्रांसफॉर्म हो गया है। जब जीवन हम लोग का ट्रांसफॉर्म हो गया है, बदल हो गया है, जीवन में रद्द बदल हो गया है, और जब रद्द बदल होना है तो हम लोग के इंतजार करना है, हम लोग के पेशेंस होना बहुत जरूरी है। तभी तो प्रभु हम लोग के जीवन में रद्द बदल करेगा, ट्रांसफॉर्म करेगा। एंड
then there is a beginning. It's called a new beginning, which is done by Jesus. Amen. James 5:11 में कहता है, encourages believers to see steadfastness in sufferings as a blessing. जेम्स 5:11 में कहता है कि हम लोग के जितना भी विश्वासी है बोले, हम लोग के अटल रहना चाहिए, स्थिर रहना चाहिए, निष्ठा रहना चाहिए। भले भी कितना मुसीबत है हम लोग के एक दिन आशीष जीवन में लेकर आता है ना। जॉब के जीवन में देखो कितना मुसीबत रहा, आखिर में कितना आशीष आया उसको ना। तो हम लोग के जीवन में आशीष पाने के लिए मुसीबत कितना भी आई, लेकिन आशीष पाने के लिए हम लोग को इंतजार करना चाहिए। और हम लोग के प्रभु बोले है जो दयावान थे, ही इज अ गॉड ऑफ कंपैशन, आमीन। और इन गॉड ऑफ मेसीफुल, हम लोग पे दया करता है और कृपा करता है। कृपालु प्रभु है ना। अगर वो कृपा नहीं करता, दया नहीं करता, तब कैसे हम लोग के जीवन में वो नया शुरुआत आता। हम लोग इतना भारी भारी कांड कर देता, फिर भी वो सब भूल कर हम लोग के जीवन में नया शुरुआत देता है। आमीन। जैसे जीवन में कहता है कि सीजन आता है, मौसम आता है, हर एक मौसम कुछ नया शुरुआत है। हर एक मौसम के नया शुरुआत है कि नहीं। फिजी में खाली समर विंटर है, और जगह ऑटम है। ऑटम में बोले पत्ती गिरे ना, राइट। और फिर स्प्रिंग है, स्प्रिंग में न्यू लाइफ आता है, नया जीवन या हरी भरी वातावरण होता है। फिजी में विंटर है तो थोड़ा ठंडा होता है ना, राइट। और समय जो है अभी है गर्म के टाइम है, राइट। गर्म के टाइम है और समय में। और काफी लोग बोले बहुत गर्म है, बहुत गर्म है, बहुत गर्म है। काहे है? आप लोग सुना कितना शुरुआत में कहता है वचन की, जब प्रभु ने सबको बनाया था सब हरी भरी बनाया था। फिर बाद में जब आ गया है ओजोन डिप्लीटिंग, ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज ना, सब आकर रद्दो बदल कर दिया है। क्योंकि क्लाइमेट चेंज और ओडीएस के मैं बहुत अच्छा से जानता हूँ। 2001 से लेके 2013 तक मैं उसमें रहा, और एनवायरनमेंट के साथ 2 साल हम स्टीयरिंग कमेटी में रहा। पूरा इंडस्ट्री फिजी के रिप्रेजेंट करा जो एयर कंडीशनिंग रहा, राइट। तब हम ये दिखाता है कि प्रभु जब न्यू बिगिनिंग देता है, तुम में उठाकर खड़ा करेगा और वो शब्द देगा कि तुम्हें कौन जी बोलना है। तो सबके जीवन में न्यू बिगिनिंग रही, नया शुरुआत रही। अब प्रभु हम लोग के जबान दे बोले कि क्योंकि हमारा जो प्रभु है, हाउ गॉड इज द गॉड ऑफ न्यू बिगिनिंग। कैसे वो प्रभु है जो नया शुरुआत हमारे और तुम्हारे जीवन में करता है। एवरी सीजन हैज अ पर्पस। सब मौसम में या समय में, मौसम का एक समय होता है। एंड इज अपॉर्चुनिटी टू सी गॉड एज द गॉड ऑफ न्यू बिगिनिंग। परमेश्वर नई शुरुआत देता है, और जब नई शुरुआत देता है कहता है कि उसको हम लोग को रिसीव करना है। वी मस्ट रिसीव ऑल द न्यू हैपनिंग्स इन आवर लाइफ, जो नया शुरुआत देता है। इस साल भी हम लोग के जीवन में बहुत से ऐसा चीज प्रभु देगा, हम लोग के स्वीकार करना बहुत ही जरूरी है। आमीन। क्योंकि मैंने रेफरेंस दिया था 2 Corinthians 5:17, old has gone, new has come in. So we have to accept new things in our life. प्रभु का सेवा करना है। आमीन। उसका सेवा कैसे करना है?
नए सिरे से करना है। देखो, प्राचीन बातों को स्मरण मत करो, भविष्य में बोल रहे, बी अलर्ट एंड बी प्रेजेंट। Ecclesiastes 3:1 में कहता, for everything there is a season। सभी चीज का एक मौसम, एक समय होता है। जैसे प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेला लोग के बताया था कि अपने दुश्मनों से प्रेम रखो, प्यार रखो और उनके लिए प्रार्थना करो जो तुम्हें सताए। इंग्लिश में बोले, those who persecute you, pray for them। ये हम लोग के लिए एक सबक है इस साल में। We must pray for others, we must pray for people who say wrong things to us, है ना? नहीं तो फिर आप बेर प्रे करने की जगह आप कौन जी यूज करेगा? मैथ्यू 7:3-5 यूज करे लगेगा, है ना? कौन जी? तुम्हारा आंख में तो मैला घुसा है, पहले अपने मैला सफा करो, तब दूसरे के बारे में कुड़कुड़ाना या बोलना, है ना? क्योंकि हर एक व्यक्ति के बारे में तुम अच्छा से नहीं जानता है, तुम कुड़कुड़ाए कौन जी करेगा? बिकॉज तुम उसके लायक तो बन नहीं पाएगा। जो चीज वो अचीव करिस तुम अचीव नहीं कर पाएगा, बिकॉज गॉड हैज सम डिफरेंट थिंग्स एंड डिफरेंट पर्पस इन योर लाइफ। ही हैज गॉट न्यू बिगिनिंग्स इन अ न्यू वे फॉर यू। आमीन। और कहता है बचन, फॉर न्यू बिगिनिंग्स रिवील द फादर्स हार्ट। ये कहता है कि हम लोग प्रभु यीशु मसीह के बारे में जानते हैं, है ना? ये जमाना में प्रभु यीशु मसीह के जो हृदय है, वो हृदय के बारे में दूसरों को बताओ। कितना प्रेमी है हम लोग के प्रभु, कितना अच्छा करता है। कुछ मुसीबत हो तो प्रभु यीशु मसीह है, उसका हृदय बहुत नरम है। प्रभु यीशु मसीह के लगे आओ। कुछ भी तुम करा हो जीवन में, प्रभु यीशु मसीह के लिए लगे आओ। आमीन। उसके बारे में प्रचार करना बहुत ही जरूरी है, या उसके बारे में बतलाना बहुत जरूरी है, क्योंकि वही तो प्रोवाइडर है। He is the provider and he is the source. Amen. God promises that in Jesus all things are made new and the former things fade away. प्रभु यीशु मसीह को अपना लिया, है ना? पुराना चीज चला जाए। आस्ते आस्ते, जब फेड बोले आस्ते आस्ते तुम्हारे जीवन से निकल जाए। आमीन। और फिर कहता है, provides you with brand new beginnings by forgiving and forgetting about your past। वो लिख के नहीं रखता है, हम लोग के स्टाइल नहीं लिख के रखता। आज ही ब्रदर ऐसे बोलिस रहा, प्रभु यीशु मसीह माफ करता है, क्षमा करता है और भूल जाता है उसके बारे में। हिब्रूज 8:12 में रेफरेंस है। Hebrews 8:12 कहता है, forgive wickedness and remembers their sins no more। जितना हम लोग के कुकर्म है, जो भी कार्य है, प्रभु सब माफी कर देता, उसके बारे में फिर नहीं लौट के बोलता है तुम ही करा रहा है रोज। That's our God. That's the new beginning God has given to us. Amen. और यही हम लोग के बोले जीवन है, जो हम लोग के फ्यूचर डिटरमिन करता है। Isaiah 43:18-19 में डू नॉट रिमेम्बर द फॉर्मर थिंग्स, बोले हम लोग के पुराना चीज प्रभु नहीं उसको नहीं रिमेम्बर करता है। कभी कभी एक चीज और है जीवन में, कभी कभी बिगिनिंग जो है, शुरुआत है, बहुत कड़ा पड़े ना। कोई कहे कि बोले एंडिंग इज मोर बेटर देन द बिगिनिंग। तो हम लोग के जीवन में भी प्रभु यही रकम करी, शुरुआत कोई चीज के बहुत कड़ा रही, बट उसके जो सफलता है आखिरी में देता है सफलता, उसका फल बहुत मीठा होता है। आमीन।
फिर हम लोग देखते हैं Ecclesiastes 7:8 में कहता, बेटा इज द एंड ऑफ अ थिंग इज better is the end of a thing than the beginning thereof, and the patient in spirit is better than the proud spirit. Proud spirit नहीं होने चाहिए मसीह में. वही बताए, द न्यू बिगनिंग दे हम लोग के, प्राइड नहीं मांगे रहे, वो घमंड के आत्मा नहीं मांगे रहे, हम्बल स्पिरिट मांगे रहे. इन न्यू ईयर एक सोच हम लोग के मांगे रहे, अच्छा आत्मा से हम लोग रहेगा, अच्छा आत्मा से भरेगा, और जो आत्मा रही दूसरे के भलाई के लिए काम करी. आमीन. हम लोग के जो अच्छा आत्मा है, हम लोग ऐसे करेगा, दूसरे के भलाई के लिए काम करेगा. आमीन. Demonstrates wisdom and humility. God is always working for our good. He gives us both desire and strength to accomplish new beginnings through the Holy Spirit. पवित्र आत्मा के द्वारा जो नया कार्य है प्रभु देता है, वो हम लोग शुरुआत से लेके अंत तक कर सकते हैं, through the power of the Holy Spirit. Philippians 2:13 में कहता, for it is God who works in you to will and to act in order to fulfill His good purpose. प्रभु के जो कार्य है वो हम लोग के द्वारा कार्य करता है. जैसे हम लोग रेफरेंस देता है बाइबल के, God empowers us, हम लोग के सामर्थ्य से भरता है जो कुछ प्रभु को भाता है, ताकि हम लोग आत्मिक तौर से बढ़ सके. ये नया शुरुआत है, जब नया ईया है, न्यू ईया हम लोग कहते हैं, हम लोग के चाहत है कि आत्मिक तौर से बढ़े. वी मस्ट ग्रो स्पिरिचुअली. आमीन. और फिर कहता है, ही इज द वन हु ऑफर्स अस होप. वही है जो हम लोग के जीवन में आशा देता है और एक नया शुरुआत देता. सब कहते हैं वी वांट फ्रेश स्टार्ट ना, और कभी कभी कोई और कहते हैं फ्रेश के ऐसे बोलते हैं फ्रेश, बट इट्स फ्रेश स्टार्ट ना, फ्रेश स्टार्ट. आप जो से बोलेंगे देन आपका न्यू बिगिनिंग एंड फ्रेश स्टार्ट रहेगा जीवन में. He is the one who welcomes us with open arms no matter what we have done. हम लोग फिर जॉब के बारे में देखा था, रेफरेंस फिर हम लेंगे. जॉब के जीवन में सभी चीज उल्टा हो रहा था, लेकिन उसने प्रभु के ओर मुड़ा और प्रभु से मदद मांगा, और प्रभु ने सब चीज उसके लिए भरपूरी किया. God restored him, giving him a new beginning. God is the God who restores. जब जॉब के जीवन में किया, हम लोग के जीवन में भी वही, He will restore what we have lost last year. He will restore this year because He wants new beginnings in our life. He is a God of new beginnings. How God is the God of new beginnings. Amen. दूसरा है जो जोसेफ के एग्जाम्पल ना, उनके भाई लोग बेच दिया रहा स्लेवरी में, लेकिन प्रभु ने कैसे उसको इस्तेमाल किया, जब अकाल पड़ गया वही भाई लोग के भोजन से दिया. The God of a new beginning overcomes evil by good. यहाँ जोसेफ के देखा था, जोसेफ के भाई लोग खराब किया था, लेकिन प्रभु यहाँ दिखाता है कि जोसेफ ने अच्छे काम किया. Came evil by good. इजराइल कैप्टिव्स में रहा इजिप्ट में, and God brought them to promised land. और किंग डेविड के भी सेकंड चांस दिस रहा. राइट. ही इज अ गॉड ऑफ न्यू बिगिनिंग. ही forgiven after repenting. कब डेविड के सेकंड चांस दिस रहा? ही रिपेंटेड. हम लोग के भी चाहिए
कुछ है, पश्चाताप करना जरूरी है, रिपेंट करना बहुत ही जरूरी है। आमीन। और साउल यानी पौल के बारे में आप जानता था ना, राइट? उसका जीवन में कितना भारी चेंजेस भया, रद्दो बदल भया। वो प्रोसिक्यूट करता था, जितना भी मसीह लोग रहे मारता था, प्रोसिक्यूटेड ऑल द क्रिश्चियंस। लेकिन प्रभु ने उसका जीवन ट्रांसफॉर्म किया, बदला जीवन को, और उसको एक इन्फ्लुएंशियल एवेंजलिस्ट बनाया, एक मसीह का ऐसा भक्त बनाया जो कितना मसीह के कार्य किया है। आमीन। यहां पर कहता, गॉड यूजेस डिफिकल्ट टाइम्स टू क्रिएट न्यू बिगिनिंग्स। भले कितना भी कैसा समय है, प्रभु उस जगह पर नया सीरी से काम करता है, क्योंकि हमारा प्रभु कंट्रोल में है। गॉड इज इन कंट्रोल एंड ही कैन गिव यू अ फ्रेश स्टार्ट। जीसस इज योर न्यू बिगिनिंग। If you have Jesus in your life, you have new beginning. If you don't have Jesus in your life, there is no beginning. So what we must do is surrender our life to Jesus. प्रभु के लगे जाएं, प्रभु से पश्चाताप करें, अब प्रभु से मांगे कि प्रभु तू आ हमारे जीवन में। Surrender your life to Jesus, you become a new creation. Accept Jesus, he will have a new relationship with you. प्रभु यीशु मसीह का जब हम लोग लेते हैं, हम लोग के रिश्ता प्रभु से बढ़ जाता है। इफिशियंस 1:5-6 में कहता है कि उसने हम लोग को अडॉप्ट किया into sonship through Jesus according to his pleasure. Grace he has freely given us. He loves as our beloved sons. फिलिपियंस 3:20-21 में कहता कि हम लोग के सिटीजनशिप यहाँ पर नहीं है, हेवनली बाउंड सिटीजन है। आमीन। तो नया सीरीज से जो प्रभु हम लोग के करता है, जो प्रभु हम लोग के परमेश्वर नया शुरुआत देता है, जो नई शुरुआत करने वाला है हम लोग के जीवन में। How God is the God of new beginning, जो न्यू बिगनिंग करता है हम लोग के जीवन में, वो हम लोग के सिटीजन के बारे में भी सोचता है कि हम लोग के कहाँ पर रहना जो बहुत ही जरूरी है। So he is preparing a way for us. God is bringing everything under his control. If we have connection with Jesus, we have a new household. अगर हम लोग के प्रभु के पास कनेक्शन है, हम लोग के पास नया शुरुआत है, नया जीवन है, हम लोग के पास एक रिलेशनशिप है, और हम लोग के पास एक नया घर है स्वर्ग में। आमीन। और हम लोग के पास हम लोग एक रिश्ता जब रखते हैं प्रभु में, हम लोग प्रभु के परिवार है, और हम लोग प्रभु से स्पिरिचुअल रिलेशनशिप रखते हैं, हम लोग के आत्मिक तौर से रिलेशनशिप रहता है। रोमन्स 8:18 में कहता है, प्रेजेंट सफरिंग्स आर नॉट वर्थ कंपेयरिंग विद द ग्लोरी दैट विल बी रिवील्ड इन अस। जो अभी का जीवन है या लास्ट ईयर हम लोग मुसीबत से गुजरे, वो कुछ भी नहीं है जो फ्यूचर में हम लोग के प्रभु महिमा देने वाला है। आमीन। या प्रभु का महिमा जो हम लोग के जीवन में आएगा। So start a fresh journey, fresh things, blessings by choosing Jesus. Blessings will come in our life by choosing Jesus. So pray, guard your heart, and experience God's love and grace in fresh and a new way. How God is the God of new beginning. कैसे हमारा जो प्रभु है, वो प्रभु है जो नया शुरुआत का जीवन देता है। जो यशायाह 43:18 में है, अब बीती हुई घटनाओं का स्मरण मत करो, न प्राचीन काल की बातें पर मन लगाओ। देखो मैं एक नई बात करता हूँ, वह प्रकट होगी, क्या तुम उससे अनजान रहोगे? Behold,
I will do a new thing, it will now spring forth. Amen. तो इस वचन को मैं यहाँ छोड़ रहा हूँ. प्रभु का आशीष सब पर रहे.